ठीक है, ठीक है। सो सून विल बी स्टार्टिंग, बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। एक बार शेयर मार दूं, जितने ग्रुप्स में है आप, थोड़ा सा डिस्कशन होगा फार्मा एंड नॉन फार्मा पार्ट्स का। सो एक बार शेयर कर दीजिएगा इन विच एवर ग्रुप्स वी आर, वेर एवर वी आर। आई कैन एक्सपेक्ट वन शेयर फॉर श्योर। आई कैन एक्सपेक्ट वन प्यारा सा लाइक एंड वन प्यारा सा शेयर फॉर श्योर। यस, कैन आई? कैन आई? चलिए, बहुत बढ़िया। DSSB का पेपर है, किसी ने दिया था, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, बिकॉज काफी बार क्वेश्चंस आर सो गुड इनफ कि वो इसी से उठा के पटक देते हैं, कि वो इसी से उठा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम अगर हमें देनी है, काफी लोग कहते हैं सर हमें गवर्नमेंट एग्जाम देनी है बट हमें पता नहीं है कैसे देनी है और क्या पढ़े। सो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं इस सेशन में। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। यस और नो? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया। जुबैर खान सर, नाइपर हैदराबाद में एडमिशन के लिए। जाफर, देखिए डिपेंड करता है कि उस साल का कट ऑफ हाईएस्ट टॉपर कितना है, आपको कौन से डोमेन में चाहिए। लेकिन यस, अगर मैं बात करूं नाइपर में 200 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, तो आपको 60 मार्क्स के अराउंड तो लाने ही हैं। किस डेट का है सर? इंटरनेट फार्मेसी 77 आ रहे हैं अनरिजर्व्ड। ठीक है, मैं बता दूंगा ये किस डेट का है। और शिफ्ट, डोंट वरी मॉर्फिन। बट करेंटली हमें बस ये देखना है कि हमारा, आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया है एंड जो शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट का पेपर है, तो हम कंपेयर भी करेंगे। मेरे पास 2-3 शिफ्ट के पेपर आए हैं। ठीक है, सो एक ये था एज रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, एक लॉजिक बेस्ड था कि 1 3 ऐसे लिखा गया है, इफ यू ब्रेक डाउन 13 into 1 and 3 एंड देन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, सो इस पे एक क्वेश्चन था जो मैथ्स रिलेटेड था, ये क्वेश्चन। देन यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड इनटू। अच्छा, सो जहां जहां प्लस और माइनस है वहां वहां आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना। तो 13, तो माइनस की जगह पे डिवाइड आ जाएगा 45, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, प्लस की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लाई फिर से। तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहां पे डिवाइड है वहां पे तो उल्टा कर देनी, साइन सारी उल्टी हो जाएगी। 13 डिवाइड बाई 45 प्लस 5, प्लस की जगह मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड की जगह -3, है ना। ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे आप बॉड मास रूल लगा के यू कैन इजीली कम टू अ कंक्लूजन। इसी तरीके के क्वेश्चन आप ड्रग इंस्पेक्टर ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे, इफ A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड्स फॉर प्लस, D स्टैंड्स फॉर माइनस, देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। तो A मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब डिवाइड, 13 डिवाइड बाई 45, है ना। इस तरीके से बस रिप्लेस करना है। सो सच काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस वर आस्क्ड। थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, एब्सोल्युटली इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, बट अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा। देन आपके ये वेन डायग्राम एंड सिलॉजिज्म बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ऑल बिन्स आर ड्रम्स, जितने भी बिन्स हैं वो सारे ड्रम्स हैं। ऑल ड्रम्स आर एरोप्लेन्स, ऑल बिन्स आर ड्रम्स, ऑल ड्रम्स आर एरोप्लेन्स। ठीक है, सो सपोज ये एरोप्लेन है, ये ड्रम है और ये बिन है। ठीक है, एंड इसमें पूछा सम एरोप्लेन आर क्लोथ्स। सो इसमें क्या है, ऑल बिन्स आर एरोप्लेन्स नहीं, और बिन एरोप्लेन कैसे हो सकते हैं, राइट। सम क्लोथ्स आर बिन्स, बिल्कुल कुछ क्लोथ्स और बिन्स, इनके बीच का एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं हम वेन से, करेक्ट, इनके बीच का एक वेन से डेवलप कर सकते हैं। सो लॉजिकली C must be the right answer. Only the conclusion one follows. All bins are aeroplanes. Some clothes are bins तो हो ही नहीं सकता, है ना। सारे बिन्स एरोप्लेन तो होंगे ही होंगे। मैंने ये वेन डायग्राम में साफ बना दिया था, बिन्स, ड्रम्स, एरोप्लेन्स, तो सारे बिन तो एरोप्लेन ही है ना।
तो 1 ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑल बिन्स आर एरोप्लेन। सम क्लोथ्स आर बिन्स तो हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं जब भी आपका नॉन फार्मा पार्ट आता है डियर, जब भी आपका नॉन फार्मा पार्ट आता है डियर, ठीक है। देन और क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं कि ये सीक्वेंस पे उठा के पटक दिया क्वेश्चन, लो भाई कि ये सीक्वेंस है, नेक्स्ट कौन सा होगा। सिंपल आपको पहले तो जाके लिख देना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखते रहना है। देन आया था 7 पीपल इन अ रो, इस पे भी क्वेश्चन आता है हर टाइम कि एक रो में ऐसे लोग बैठे हैं तो कौन से रो में कौन सा किसके साइड पे बैठेगा, राइट। रोज में ए बी सी डी, डायरेक्शन बेस्ड आ जाते हैं काफी बार, नॉर्थ साउथ। फिर से देखो मिसिंग नंबर इन द नेक्स्ट सीरीज, अगर आपने ये क्रैक कर दिया या डिकोड कर दिया तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। G और J के बीच में कितना डिफरेंस है, C और F के बीच में कितना है, K और N के बीच में कितना है, O और R के बीच में कितना है, उसी से आप निकाल सकते हो। V और S के बीच में भी तो उतना ही है, S के बीच में भी तो उतना ही है। यस, आपके नंबर्स भी आप लिख सकते हैं कितने नंबर आए हैं। देन आपका आ जाएगा डायरेक्शन बेस्ड, कौन सा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। नॉन फार्मा पार्ट तो काफी अच्छा था, मतलब ऐसे कह सकते कि आप निकाल सकते थे पेपर। अगर सैंक को कोड किया गया है 3829 से, तो मास्क अनमास्क को कोड किया गया है 9287 से, तो व्हाट इज द कोड फॉर एम, व्हाट इज द कोड फॉर एम। यस, 9 - 2 7, यस और नो। हुआ है, शो हो रहा है, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है डियर, ठीक है। सिमिलरली ये 7 3 21, 21 4 84, 84 5 252, 252 6 ना, ये सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। 7 3 21, 4 5 देन ये एक क्वेश्चन आया था सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज, मदर ब्रदर पे, रिलेशन पे, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, देन ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ गया, और ऑप्शन नहीं शो हो रहा है कहां सिलेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्यों शो हो रहा है। यस, आई होप अभी स्क्रीन विजिबल है एंड अभी आई एम ऑडिबल आल्सो, आई होप अभी आल्सो, ठीक है। ग्लिच आ गया था कुछ तो इंटरनेट का। आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछ लेते। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाँ जी, क्या हमने नहीं देखा था पोटेशियम के बारे में, क्या हमने पोटेशियम के बारे में नहीं देखा था। यस, सर। यस, आई होप दैट अब मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस सुक्रम, नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा है जो आपने मार्क किया है। मैं ये कह रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आना पक्का है। ब्लड रिलेशन बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड, मिसिंग नंबर इन द सीरीज, नेक्स्ट इन द रो, सिलॉजिज्म, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सो आपको ये तैयारी करके ही जानी है, वर्बल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जनरल नॉलेज का तो ऐसा है कि वो आपको आती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, जैसे योजना, स्कीम, कहाँ कुछ लेटेस्ट हुआ। जनरल नॉलेज तो एक महासागर है, उसको पढ़ने जाने के पीछे ही लोग काफी बड़ी गलती कर लेते हैं। याद नहीं आ रहा है सर को अभी, तो करेंटली तो कोई तरीका नहीं है, आगे देखते अगर हमारे पास कोई तरीका आए तो, ठीक है, आगे देखते हैं।
रिजल्ट यार आप एक्सपेक्ट करके चलिए 1 महीने के अंदर आ जाएगा मैक्स। ठीक है, अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर स्पेशली बाय गिविंग देम मनी। तो आपको ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना था। एंटरप्रेन्योर ये तो खुद का बिजनेस चलाने वाला होता है। वेल्दी ये तो रिच होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं और वो जो गरीब है उनको मदद भी करते हैं, जो गरीब है उनको मदद भी करते हैं। यस और नो, यस और नो। देन एग्जॉर्बिएंट, एग्जॉर्बिएंट का गलत स्पेलिंग लिखा था तो स्पेलिंग सही लिखना है। देखो भाई किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तुम खुद ही देखो डियर, तुम खुद ही देखो किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। कुछ कुछ तो बहुत इजी थे जो आप ऐसे ही लगा सकते थे। ये देखो यहाँ पे कंजंक्शन, हाँ काफी बार वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इस पे प्रश्न पूछते हैं। करेक्ट, इस पे प्रश्न पूछते हैं। द पीपल सफर डैश, मिसिंग कौन सा एक वर्ड इस पूरे स्टेटमेंट को सही करेगा? ड्यूरिंग, द पीपल सफर्ड हार्डशिप्स ड्यूरिंग द वॉर। फिर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, और आपको उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बोले जाएंगे कि सही है, गलत है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन थे, बहुत बड़ी। मैंने सुना कि एग्जाम दिए हिंदी पे प्रश्न थे। करेक्ट, भेड़िया धसान मुहावरे का अर्थ क्या है? देन अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति किसी भी सम्मान के योग्य नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? कुलांगर, है ना। सो इस तरीके के हिंदी के कुछ प्रश्न आए थे, हिंदी के कुछ प्रश्न आए थे। यस पिंकी, रॉयल, अमित, सुखरम, आविदेर, निकिता, हिमांशु, आकाश, जाफर, मॉर्फिन, इंटरनेट। यस, हैव यू गॉट इट? सबको समझा? सबको समझा? यस और नो? यार which component of blood is responsible for clotting? भाई प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। WBC तो इन्फ्लेमेशन, इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, राइट। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स, हाँ जी। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल मतलब कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में, और जब दो रिटेलर के बीच में होता है तब होता है वो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। दो होलसेलर के बीच में होता है तब वो होता है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल मतलब एक रिटेलर और एक होलसेलर के बीच में। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज नोन एज पैंक्रियाटिस इज ड्यू टू ऑब्वियसली गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ जाएंगे तभी तो इन्फ्लेमेशन होगा गॉल ब्लैडर का, और इनडायरेक्टली वो आपके पैंक्रियाज को भी डैमेज करेगा। यूरिनरी सिस्टम फॉलोइंग पार्ट स्टोर्स द यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, राइट, ब्लैडर में ही तो स्टोर होता है हमारा यूरिन। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प सेंट्रल विजन? कोन्स, यस। रॉड्स जो है वो नाइट विजन के लिए होता है, कलर विजन के लिए कोन्स होता है। सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स। साफ पूछा था कलर विजन, सो कोन्स कलर विजन, नाइट रोड्स। डक्टस आर्टेरियोसस, ऑब्वियसली लिगामेंटम आर्टेरियोसस भी कहते हैं, ये पेटेंट रह जाता है, करेक्ट। इससे रिलेटेड दो ड्रग्स आप पढ़ते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एंड इंडोमेथासिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एंड इंडोमेथासिन, करेक्ट। सगळ्यांना लक्षात आलं? एवरीबडी आर बी एबल टू अंडरस्टैंड? सबको याद आ रहा है? बधाने समझ आई हूँ? द टर्म रिटर्न ऑन मैनेजमेंट मतलब कैसे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो आप, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज। एक फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब एक कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट अलग अलग बेचती है। जैसे नाइकी, नाइकी आपके शूज भी बेचती है, कपड़े भी बेचती है, तो उसके पोर्टफोलियो है वो, है ना। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट लेंथ। Then cell division that occurs through meiosis is primary spermatocytes and secondary spermatocytes. Yes, spermatogenesis में कौन से स्टेप होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, एंड फाइनली
जोआ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को साथ मिला दिया तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप विल गिव यू न्यूक्लियोटाइड। स्टीविया नेचुरल स्वीटनर। जब एक टिश्यू आप निकालते हो एंड उसको एनालाइज करते हो, वो एक बायोप्सी माना जाता है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म्स, ह्यूमरस। ऑफ लोअर लिम्स पूछा था तो फीमर। अ कंडीशन ऑफ डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, ऑस्टियोपीनिया। पीनिया में बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन पोरोसिटी बढ़ जाती है। नाम में ही है, पोरोसिटी में, ऑस्टियोपोरोसिस में पोरोसिटी बढ़ जाती है, ऑस्टियोपीनिया में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। एल्ब्यूटेरॉल को ही सैल्ब्यूटेरॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट है, यूजफुल इन अस्थमा एंड सीओपीडी। यस। हर्बल मोनोग्राफ रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट जो हर्बल ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन देता है। इनऑर्गेनिक आयन दैट सर्व्स एज अ कोफैक्टर फॉर यूरिएस, निकल। निकल है जो यूरिएस के लिए एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक आयन है। बिलीरुबिन इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय फॉशेट। सो जेमेलिन एंड फॉशेट, इन दोनों टेस्ट से आप बिलीरुबिन चेक कर सकते हो। जेमेलिन एंड फॉशेट, इन दोनों टेस्ट से आप बिलीरुबिन चेक कर सकते हो। Viral intestinal poliovirus is a viral intestinal virus. Which plasma protein produces antibody? Globulin. Which is do non-tariff barriers do not include. कौन से non-tariff barriers में नहीं आता? So licensing एक non-tariff barrier है, local quota, domestic subsidies भी है, लेकिन importing taxes is a tariff barrier. ठीक है? मेट्रोडाजोल, टिनिडाजोल और निडाजोल, ये सारे के सारे आपकी अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। करेक्ट। अल्बेंडाजोल आपका हेलमिंथ वर्म के लिए होता है। क्लोरोक्विन आपका मलेरिया के लिए होता है। हार्मोनाइजेशन ऑफ यूरोपियन मार्केट के लिए कमिटी ऑन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। एंटी मलेरियल क्विनीन अभी डिस्कस किया, सिंकोना से क्विनीन। क्लोरोक्विन एक एनालॉग है, मेफ्लोक्विन भी एक एनालॉग है। करेक्ट। Which drug is useful for the treatment of UTI? So आपका sulfamethoxazole and trimethoprim। हाँ, ciprofloxacin भी यूजफुल है। तो ciprofloxacin को आंसर मार्क क्यों नहीं किया सर? अगर ciprofloxacin भी इन्वॉल्व है तो ciprofloxacin आंसर क्यों नहीं है सर? क्योंकि ciprofloxacin सर एक फ्लोरोक्विनोलोन है, उन्होंने सल्फोनामाइड पूछा है। यूज तो दोनों ही होते हैं, यूज तो दोनों ही होते हैं डियर। यस, यूज तो दोनों ही होते हैं, लेकिन सल्फोनामाइड पूछा है तो सल्फामिथोक्साजोल। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? हार्मफुल अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स ऑफ अ मेडिकेशन। सबको पता है, कोई नई चीज तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है, राइट? एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट इट। यस और नो? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो एक बीटा ब्लॉकर भी है, कैप्टोप्रिल तो एस इनहिबिटर है। एमिलोराइड, ट्रायमट्रीन पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आ जाते हैं। निफिडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अटेनोलॉल आपका है बीटा ब्लॉकर। सिस्प्लैटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है प्लैटिनम कंपाउंड्स का। हैलोफेंट्रिन, ल्यूमीफेंट्रिन हमेशा सिजोंटिसाइड स्टेज पे काम करता है, टिश्यू सिजोंटिसिडल, ब्लड सिजोंटिसिडल। नॉट इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखोगे, ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग देखोगे, डोसेज देखोगे, बिल्कुल देखोगे। कॉस्ट, क्या आप कॉस्ट देखोगे व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस? नो। The Ayurveda, Siddha, Unani consist of all of the following members except. So obviously ASU DTAB में डायरेक्टर जनरल DGHS होता है। कौन है DGHS फिलहाल? अतुल गोयल। Yes. And DCGI is what? राजीव रघुवंशी इंडिया में। Are we aware about them? CDL का कोलकाता, बिल्कुल CDL डायरेक्टर ऑफ CDL कोलकाता का भी होता है। फार्मासिस्ट, आसू डीटैब में फार्मासिस्ट क्या कर रहा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिंपल पूछा है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। कोलोजी में केडी त्रिपाठी में एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट तो सब पढ़ते हैं डियर, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पूछा तो हम चकरा जाते हैं। ऑब्वियसली स्पाइरोलेक्टोन है। एमिलोराइड आपका रीनल सोडियम एपिथेलियल ब्लॉकर है। इथाक्रेनिक एसिड आपका लूप डायूरेटिक है जो
काम करता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन इनहिबिशन पे, हेनलीज लूप पे। एंटी फंगल एजेंट्स एज नॉन कॉम्पिटिटिव ऑफ बीटा ग्लूकैन। तो जितने भी एचिनोकैंडीन्स हैं यानी कैप्सोफंगिन, मीकाफंगिन, कैनिड्यूलाफंगिन, ये सारे के सारे ग्लूकैन इनहिबिटर्स में आ जाते हैं। एम्फोटेरिसिन भी आपका है, एम्फोटेरिसिन भी आपका एंटी फंगल है। आर्टिमिसिन आपका एंटी मलेरियल है। इवरमेक्टिन आपका रिवर ब्लाइंडनेस का ड्रग ऑफ चॉइस है, गाबा पे काम करता है। नॉट अ गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। मैक्सिमाइज इफेक्ट्स ऑफ ड्रग थेरेपी, बिल्कुल भाई। आरआरबी का बता दो प्लीज, 60.73 कोलकाता में ओबीसी, 50% चांस। मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल। इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स ऑफ पुअर ऑफ गुड क्वालिटी, ये क्लिनिकल फार्मेसी का काम है। वो तो ड्रग देने के बाद क्या हो रहा है, पेशेंट कंप्लाई कर रहा है, साइड इफेक्ट कम है, इफेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इस ये काम है क्या? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का देखना क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। Which cytokine is most associated with fever? इंटरल्यूकिन 1। जी हाँ, इंटरल्यूकिन 1 बीटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस दत्ता वाघमारे, आ गया है, आ गया है, आप साइड पे चेक कीजिएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट बोथ अडल्ट एंड लार्वल स्टेज ऑफ हेलमेंट। सो मेबेंडाजोल बचपन में पिलाई होगी, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल सभी को। यस, albendazole is the right answer. Anti-TB drug causing reddish orange discoloration of urine, rifampicin dear। रिफाम्पिसिन एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है जो कि एंजाइम इंड्यूसर है। इथाम्ब्यूटल एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है जिसका साइड इफेक्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड है जो 30S राइबोसोमल सबयूनिट को इनहिबिट करता है, हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एंड ओटोटॉक्सिसिटी। पायराजिनामाइड भी एक एंटी टीबी ड्रग है जो पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पायरोजिन अमीडेज, एंड ये भी बैक्टीरियोसिडाल है। हाइपरयूरेसीमिया उसका एडवर्स इफेक्ट है। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर रुडोल्फ स्टेनर ने चालू करी थी, प्लीज ये मत भूलिएगा। चैट बॉक्स में मुझे बताइए स्टीफन डी फेलिस ने क्या किया था। स्टीफन डी फेलिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आ सकता है आगे कि आपकी आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उसमें, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। प्राइमरी पर्पस ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है ना, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स के जो ड्रग्स है उनकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स जो है आपका कॉज कर सकते हैं टॉक्सिसिटी, एंड वो ड्रग्स जो आपके प्लाज्मा लेवल में ज्यादा हो गए तो आपको कोई इफेक्ट्स आ जाते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स लाइक वारफारिन, थियोफाइलिन, कार्बामेजेपिन, है ना, एम्फेटामाइन। So to monitor and maintain the drug levels, bumetanide is an example of a sulfamoyl derivative, loop diuretic. Crystal violet in acidic condition becomes green. Specific refraction at a definite temperature is less than the molar refraction value. Specific refraction value at a temperature is always less than the molar refraction value. Specific refraction value is less than the molar refraction value. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑब्वियसली फिनोल्फ्थेलिन में देंगे जो पीएच 8 to 11 में पिंक कलर देगा। यस और नो, पिंक कलर देगा, हाँ या ना। व्हेन डिस्टिल विद जिंक डस्ट फिनॉल गिव्स बेंजीन। फिनॉल गिव्स बेंजीन। यस, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। फार्मा से देखा आपने कैसे कोलोजी, जुरिस, कोलोजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जुरिस, केमिस्ट्री, कोग्नोसी अब तक नहीं आया इतना। सुटिक्स, नॉन फार्मास आपके पूछे थे ब्लड रिलेशंस। मदर एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज अ मदर ऑफ जेड, तो हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, इस तरीके के डायरेक्शन। अ पर्सन इज मूविंग 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, मूव्स 5 किलोमीटर, देन टेक्स 90 डिग्री टर्न। देन सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम, ऑल असर्शन रीजन। देन आपके प्रश्न पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर्स पे, जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर्स पे। देन आपके प्रश्न आए हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ट्रेन, इफ x does a work in 5 days, y does the work done. Missing number in the series,
है ना, ऑड मैन आउट, इस तरीके के प्रश्न आपको नॉन फार्मा में देखे गए हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये देखो भाई, सोडियम थायोसल्फेट ही करोगे ना आप, जब आयोडीन की बात करते हो आयोडोमेट्री में, तो आपको सोडियम थायोसल्फेट ही याद आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 फॉर मटेरियल्स आर डेंसर देन एयर। बिल्कुल। सार्कोमा, इट्स अ कैंसर ऑफ द मेसेनकाइमल सेल्स और द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू या मेसेनकाइमल सेल्स का कैंसर को बोलते हैं सार्कोमा। कार्सिनोमा, सार्कोमा, एडेनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, ये सारे कैंसर के ही टाइप्स है। बीएचटी एंड बीएचए ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। Which of the following is not a method of enzyme immobilization? Obviously absorption, entrap करोगे, encapsulate करोगे, covalent bonding करोगे, 107.5 EWS, good chances. Redox titration equivalence points is determined using potentiometry, बिल्कुल. Which type of recombinant DNA technology introducing genes from one organism to another? Obviously rDNA. rDNA से आप एक organism से दूसरे organism में vector के द्वारा vector mediated transfer of a gene. साइक्लोप्रोपेन प्लस HBr gives you ब्रोमोप्रोपेन। यस, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉट हो जाता है। टेटनस टॉक्सॉइड इज मोस्टली टेस्टेड ऑन गिनी पिग्स। यस, टेटनस की टॉक्सिसिटी हमेशा गिनी पिग्स पे टेस्ट की जाती है। टेटनस की टॉक्सिसिटी हमेशा गिनी पिग्स पे दी जाती है। यस और नो? यस और नो? Which type of bond is the strongest? Ionic bond. It's the strongest bond. Yes. Ionic bond is the strongest bond, even stronger than the covalent bond. Even stronger than the covalent bond. ये कौन सी शिफ्ट करवा रहे हो? ये 7th में की शिफ्ट है डियर शायद। नाइट्रस ऑक्साइड, एनेस्थेटिक इन डेंटल प्रोसीजर्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात चल रही है तो OH, NH2 ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, वाइल कार्बोक्सिल, नाइट्रो ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। यस। कोड ऑफ एथिक्स, ऑब्वियसली PCI सेट करता है। नार्कोटिक्स कब आया? 1985, 14 नवंबर। पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑब्वियसली सीविंग, सेडिमेंटेशन, माइक्रोस्कोपी, कूल्टर काउंटर, ये सबसे डिटरमाइन कर सकते हो। डिसोल्यूशन से पार्टिकल साइज? PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। R की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये चैट बॉक्स में लिखिएगा जरा। गैस कांस्टेंट की R की नॉर्मल वैल्यू। सोडियम इन सीरम 135 to 148 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बिल्कुल। Under Poisons Act, which of the following is required for sales of poison? A valid sales license. NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority. Compliance with international standards. Prescription with licensed practitioner. Valid sales license is required. Valid sales license is required. Yes or no? डेंटिफ्राइसिस का एग्जाम्पल, डेंटिफ्राइसिस क्या होता है? टूथ पाउडर्स या टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स या टूथपेस्ट में जो ऐड करते हैं उनको बोला जाता है डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ डेंटिफ्राइस। ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिसिटी, ऑब्वियसली आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिक मेंटेन करना, राइट? सेम टोनिसिटी, सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो 0.9% NaCl, 5% डेक्सट्रोज, 2% बोरिक एसिड। क्या ये तीनों मेथड्स है आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। The nitro group is a electron withdrawing group and it increases the acidity. बिल्कुल। Electron donating group increases the basicity. Electron withdrawing group increases the acidity. I hope everybody knows this. Jayant sir, 89 OBC. A little difficult. Little difficult. अगर आपके 100 के करीब मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है।
माइकोबैक्टीरियम, ऑब्वियसली आप माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग या ज़ील नेल्सन स्टेनिंग करते हो, एसिड फास्ट स्टेनिंग या ज़ील नेल्सन स्टेनिंग करते हो, जिसमें आप सैफ्रनिन, कार्बोलफिस्टीन, मैलेसाइट ग्रीन, मिथिलीन ब्लू ये सारी यूज करते हो। आयोडीन 123 थायराइड फंक्शन, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डाउट के। सरफेस टेंशन आया तो स्टेलैग्मोमीटर, विस्कोमीटर तो विस्कोसिटी डिटरमाइन करेगा ना, सेपरेटिंग फनल तो पार्टीशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करेगा कि नहीं डियर? यस, ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस की बात है डियर, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। नॉन थर्मल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हीट नहीं देते, मॉइस्ट हीट में सर देते हैं ऑटोक्लेव, ड्राई हीट सर हॉट एयर ओवन में देते हैं, एयर स्ट्रीम सर देते हैं। यूवी लाइट में कब से हीट देने लग गई? यूवी लाइट तो 253.7 नैनोमीटर पे जर्मिसिडल एक्टिविटी दे देगा ना, दे देगा कि नहीं? तो उसमें कहाँ आई गई लाइट, कहाँ हीट आई, कहाँ टेम्परेचर आया? Which technique is used to improve the flow properties of a powder? फ्लोएबिलिटी बढ़ानी है तो पाउडर को ग्रेन्युलेशन में डालो। लायोफिलाइजेशन से तो वो फ्रीज ड्राई होगा, लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राई तो एक ही होता है डियर। ये तो कोई ऐसे बंदा भी आता था वो भी सॉल्व कर पाता, इस इतने इजी किस्म के क्वेश्चन पूछे हैं। एंटेरिक कोटिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं एंटेरिक कोटिंग? ऑब्वियसली टू प्रिवेंट द ड्रग डिग्रेडेशन इन द स्टमक, ताकि स्टमक में ड्रग डिग्रेड ना हो। Sterilization by autoclave is generally done at a temperature of 121 degrees Celsius for 15 minutes for 15 psi. Yes, सगळ्यांना कळलं? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? बधाने समझ आई? वो एरोजोल ऑब्वियसली इट्स अ प्रेशराइज्ड सिस्टम जहां से रिलीज होता है एक्चुएटर के थ्रू, वॉल्व जब आप ओपन करते हो, आपके जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है। सोडियम क्लोराइड, लो भाई, आई ड्रॉप्स में क्यों डालते हैं? आइसोटोनिसिटी के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। कैप्सूल साइज 1 की 0.55 ml है कि नहीं डियर? यस, 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 RRB 55 OB 53 अहमदाबाद मुश्किल है। 0 0 0 950 mg, 0 0 650 mg, 0 450 mg, 1 300, 2 250, 3 200, 4 150। यस, ये मिलीग्राम में होती है वैल्यूज कैप्सूल्स में, और 5 में 100। यस, एंड सिमिलरली ml में कितनी होती है? व्हाट अबाउट द ml? सर 1.37, 0.95, 0.68, 0.55, 0.4, राइट? लो भाई, सोडियम बेंजोएट कितना डालते हैं इन एज एन एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव? ऑब्वियसली 0.1 to 0.2% फिक्स है ना? फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट कितना डालते हैं? चलो चैट बॉक्स में मुझे बताओ, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट कितना डालते हैं, एंड बेंजल्कोनियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट कितना डालते हैं, बेंजल्कोनियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? बताइएगा चैट बॉक्स में। मॉइस्चराइजर इन कॉस्मेटिक्स, ग्लिसरीन। Hair removal, epilatory, depilatries, yes, thioglycolic acid most commonly used in hair removal. thioglycolic acid को काफी बार यूज किया जाता है हेयर रिमूवल में। Pharmaceutical dosage for the site of application in nasal spray, nasal spray. Lipsticks are composed of waxes, oil, yes, waxes, candelilla wax, carnauba wax, ozakerite wax. Yes or no? Yes or no? पिगमेंट्स, अलग अलग कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, राइट? डाइज होते हैं, एंड ऑयल्स। चलो, सो दिस इज फॉर योर इंपॉर्टेंट टाइप्स इन DSSB। हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस के, किस तरीके के क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते हैं फार्मा एंड नॉन फार्मा। आई होप दैट इट वाज वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड आई होप कि आप सबको मजा आया हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपको बस एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे लाइव्स की, आप
रूबरू होते रहे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से, सो दैट हम और मेहनत करते रहे आपके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, एंड आपके कुछ जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल लव टू एड्रेस देम। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।